नमस्कार किसान साथियों, आज हम बात करेंगे धान की फसल में सल्फर की कमी या फिर जो सल्फर है उसका क्या कार्य है हमारी धान की फसल में। तो किसान साथियों, आज हम धान की फसल में, जब हमारी धान की फसल शुरुआती अवस्था में रहती है, 21 से 20 दिन की फसल होती है, 25 दिन की फसल होती है, उस समय हमें धान की फसल में सल्फर का उपयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और किस समय हमें सल्फर का उपयोग धान की फसल में किसान साथियों करना चाहिए, और बात करें कितनी मात्रा में करना चाहिए और क्यों ज़रूरी है हमारी धान की फसल। तो साथियों, अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अन्य किसान साथियों के साथ शेयर करें। किसान भाइयों, जब धान की रोपाई होती है, रोपाई के बाद से ही धान की फसल में बहुत सारे तत्वों की आवश्यकता रहती है। जैसे हमारे जो 3 पोषक तत्व है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। उसके बाद में जो पहला तत्व है वह है जिंक, और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वो गंधक या सल्फर। सल्फर के इस्तेमाल से साथियों हमारी जो धान की फसल है उसमें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलता है। जैसे कि हरियाली, बहुत ज़्यादा सल्फर के उपयोग से हमारी धान की फसल में बहुत बढ़िया हरियाली मिलती है, जड़ों का विकास होता है, और ये कल्ले में भी धान को सहायता करती है, कल्ले बढ़ाने में भी धान की सहायता करती है। तो साथियों, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भी यह सहायक होती है। हर प्रकार से जो है सल्फर का धान की फसल में महत्व है साथियों। तो किसान भाइयों, धान की फसल में हमें सल्फर का इस्तेमाल 5 से लेकर 3 किलो तक करना चाहिए। अगर आप 80% सल्फर का इस्तेमाल करते हैं तो 4 किलो प्रति एकड़ हमें इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि WGG फार्म में आती है, जो बहुत बढ़िया फंगीसाइड भी है। धान की फसल में फंगस रोग तो लगते ही हैं साथियों, तो उसके लिए जो है आप फंगीसाइड के रूप में भी सल्फर का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा साथियों, अगर आप 90% सल्फर डालते हैं तो आप इसको 5 किलो प्रति एकड़ इसका इस्तेमाल करें। आप देखेंगे साथियों कि चमत्कारिक रिजल्ट आपको आपकी धान की फसल देखने को मिलेगी। वृद्धि, हरियाली, जड़ों का विकास, हर प्रकार से जो है धान की फसल में सल्फर का एक अलग ही महत्व है। तो किसान भाइयों, धान की फसल में सल्फर का उपयोग अवश्य करें। धन्यवाद।